ज़िंदगी के जिस भी बहरान में इस वक्त हो ना, हमेशा याद रखो कि ट्रॉमा आने के बाद, हादसा या वाक़या होने के बाद, ये दो रास्ते कभी भी इंसान के सामने एक साथ नहीं आते, बल्कि सबसे पहले एक रास्ता आता है, ये लेफ़्ट वाला है। इसको देखकर इंसान को लगता है कि इसके पास, इसके अलावा ना मेरे पास इस मसले का और कोई हल नहीं है। ये फौरी तौर पे आ जाता है। ये रास्ता डेंजरस है, ख़तरनाक होता है, जज्बात का रास्ता, ट्रॉमा का रास्ता है। इसकी निशानी ये है कि इस पर चलने के लिए नफ्स बड़ा ज़ोर लगाता है, बड़ा मोटिवेटेड होता है, बस वहशत दिखाता है। ऐसा मिजाज इस रास्ते पे चलने के लिए होता है कि आर पार वाली कैफियत हो जाती है कि देखी जाएगी, कर दो बस। इस पर चलने के लिए इंसान के नफ्स की शराकत दारी में शैतान इंसान पे बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, बड़ा कन्विंस करता है उसको, भयानक दबाव उस पर डलता है। इसे अपनों से बदगुमान करता है, वसवसे देता है, वहम खलजान डालता है उसको, माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर उसके सामने ला के नुमाइश करता है, फ़लाँ ए भी होया सी, फ़लाँ टाइम ए भी इन्हें कीता सी, ऐसे। तो पूरा एक ना केस चलाता है, उसे कायल करता है कि छलांग लगा दो, तुम्हारी भी कोई हैसियत है, ये सब तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसी बातें ज़हन में आने लग जाती हैं, दिखा दो इन्होंने। लेकिन इस रास्ते पर चल पड़ने की हमाकत कभी ना करना, वरना बड़े हादसे होते हैं, घर टूटते हैं, तलाक़ें होती हैं, लोग मारे जाते हैं, ज़िंदगियाँ अजीब हो जाती हैं, अच्छी वाली ज़िंदगियाँ एक ऐसे रुखों में मुड़ जाती हैं जहाँ से वापसी के रास्ते कोई नहीं होते। ट्रॉमा परमानेंट हो जाता है। इस रास्ते पे चीखना है, चिल्लाना है, यहाँ डिप्रेशन की धूल होती है, यहाँ इंसान की मौत तक दराज होते हुए रोग होते हैं, खुदकुशियाँ होती हैं इसमें। और इस रास्ते की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें कोई अकल, कोई फरासत, कोई तहम्मुल, बुर्दबारी बिल्कुल सिरे से नहीं होती। इसमें जज्बात के तुंदो तेज सुर्ख भड़कते हुए शोले होते हैं। ये जलता हुआ रास्ता होता है बेसिकली। इस रास्ते पर चल पड़ने से खुद को हर हाल में रोकना होता है, और इसको रोकने का सिर्फ एक हल होता है। वो हल एक तावीज़ बना के ना अपने गले में डाल लो। जिसने इस हल के अलावा कुछ भी इस रास्ते पे चलने की कोशिश की है ना, वो बर्बाद हो गया। एक हल, एक गिदड़ सिंगी है, एक्सट्रीम डिसीजन नहीं करना। लिख लो, सारी रात बैठ के अपने आप को याद करो, मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सट्रीम डिसीजन नहीं करना, मैंने ज़िंदगी में कभी एक्सट्रीम डिसीजन। बस ये अपने आप को एक दफ़ा पट्टी पढ़ा दो, ब्रेन वॉश कर दो अपने आप को एक दफ़ा। ये इसका वाहद तरीका है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना होता जिससे मुकम्मल तबाही, न्यूक नहीं करना होता, चुप के बम चलाता, ऐसे नहीं करना होता। बाकी सदमे में जो ऑल फॉल बंदा बकता है, सोचता है, वो होता रहने दो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, कालो नहीं होता तो भाड़ में जाए। जब चोट लगी हुई हाय हाय हो रही है, हो ही जाने दो। बस किसी भी एक्सट्रीम डिसीजन को, इवेंट को मोशन में ट्रिगर नहीं करना, ये तवीज़ है। ये याद कर लो, इसकी पुड़िया बना लो अपने पास। अंदर से कितना भी जोर पड़े ना, रुके रहना होता है। बस अपने बारे में एक गुमान पैदा कर लो कि मैं लाइफ में कभी भी एक्सट्रीम डिसीजंस पे नहीं जाऊंगा, दूसरे रास्ते के नमूदार होने के इंतजार में रुकूंगा। और बेशक जितना मर्जी कहते रहो मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना है, करो कुछ ना, कभी भी कुछ ना करो। कभी भी आसमानों से इल्ज़ाम अपने सर पे ना लेना, रुके रहो। बिल्कुल ऐसे लगे जैसे फटने के करीब हो गया, तबाही बिल्कुल सामने खड़ी है, मुंह से निकलता रहे जो निकलना है, एक्शन ना करना। अल्लाह मोड़ देगा, मोड़ता ही है, आपको दिखाई देता ही है, अपनी ज़िंदगियों में गवाही बैठे हुए हो। तो फिर कुछ वक्त के बाद जो अल्लाह पर है कि कितने वक्त के बाद, लेकिन खबर ये है कि मुनासिब तरीन वक्त पे एक और रास्ता अदम से, ना होने से आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगता है। एक और इम्कान दिखाई देने लगता है, एक और ख्याल जहन में जड़ पकड़ने लगता है। इस रास्ते की निशानियां ले लो। नफ्स इस ख्याल की सख्त मज़ाहमत करेगा, साइकी इसको कबूल करने पे बिल्कुल आमादा नहीं होगी, और ये रास्ता या तो अंदर से फूटेगा ऑब्वियसली, जैसे बाकी रास्ते फूटते हैं, या किसी को आपकी ज़िंदगी में भेजा जाएगा, कोई कहलवा देगा अल्लाह किसी के मुंह से, कोई स्टिमुलस ऐसा, कोई मुहर्रक ऐसा पैदा कर देगा कि आपके जहन में आ जाएगा। कहीं ना कहीं से ओवरऑल ये कि दिखाई देता है, आपका अपना नहीं होता वो जज्बात का, वो आपका अपना रास्ता होता है, ये नहीं आपका अपना रास्ता होता है। अगर फौरी तौर पे नज़र आ भी जाए ना, तो ऐसे एक भूले बसरे क्या दूर पड़ेगा होता है, बंदा कहता है मैंने नहीं, तो छोड़ो इसको, इस तरह का होता है, क्योंकि आपकी साइकी में इसकी कबूलियत नहीं होती है। इस रास्ते में वहशत कोई नहीं जी, गुस्सा कोई नहीं है,
इसमें कंप्रोमाइज़ होता है, हो सकता है इसमें वक्ती पसपाई भी दिखाई दे रही हो, ऐसा लगता है अब ये भी हो सकता है कि मजबूरी का रास्ता दिखाई दे, लेकिन ख़बर ये है कि रहमान का रास्ता होता है, आफ़ियत का रास्ता होता है, अमन का रास्ता होता है। इस रास्ते की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें जज्बात का दखल नहीं होता, ये अकल से बना हुआ रास्ता होता है। और ये रास्ता भी जब नमूदार हो जाए ना तो फ़ौरन नहीं चल पड़ना होता, उससे भी लोग आपको अंडर एस्टिमेट कह रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, लड़ाई हुई फ़ौरन कंप्रोमाइज़ पे खड़े हो गए, जाकर कहते हैं ऐनू की है मसला, रुकना होता है, खड़े होना होता है। अपना जज्बाती जो लाऊबालीपन है वो लोगों के सामने खाम खा उरिया ना करते फिरा करो, खुद को सोचने का वक्त देना होता है। बस दोनों रास्तों को गहरी नज़र से देखना रहता है। ज़ोर बड़ा पड़ता है यहाँ पे, मुझे पता है, पेनफुल है बहुत, इधर प्रेशर आता है, लेना होता है। ज़ाहिर है जब वाक़या हुआ तो दबाव तो उसका पड़ेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त इंसान पे आता है जब उसका जहन, उसकी साइकी इसको कबूल करने पे आमादा, इस तरफ मुतवज्जो हो जाता है इंसान का जहन। और पहले जो रास्ता इमोशनल वे जो नमूदार हुआ था, उसकी कठिनाइयाँ, उसके ख़तरात नज़र आने लग जाते हैं, वो ज़रा और क्लियर हो जाता है, तो इंसान फिर इस दूसरे रास्ते पर चलने के लिए फाइनली यकसू हो जाता है। और ये दूसरा रास्ता मेरे अपने तजर्बे में हमेशा दूसरे नंबर पे ही आता है। पहले नंबर पे हमेशा पहला रास्ता आता है जिसको इमोशनल वे आउट कहते हैं। और मेरे साथ ये भी कभी कभी हुआ है कि जो अकली रास्ता है वो दिख गया फौरी तौर पे, लेकिन नफ्स ने उसको कबूल नहीं किया, धुतकार दिया उसको, वो बड़ी तेज़ी से गुम हो गया धुंध में, जज्बात गालिब आ गए, धुंध, ब्रेन फॉग आ गया। यही असूल है, यही मैकेनिज़्म है। हाँ, अल्लाह चाहे तो एक्सेप्शन दे दे, अल्लाह चाहे। अब बात ये नहीं है कि कंप्रोमाइज़ का मतलब हर हाल में तस्फिया ही होगा, सुलह सफाई ही होगी, ये मतलब बिल्कुल नहीं है मेरी बात का। जैसे हम मियाँ बीवी की मिसाल लेके चल रहे हैं, तो कहीं कहीं इस रास्ते का मतलब जुदा हो जाना भी हो सकता है, वो किसी लड़ाई झगड़े के बाद दूसरे रास्ते का मतलब हिजरत कर जाना भी हो सकता है। खूब गौर के बाद फैसला करना होता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं ना वो फैसला करने वाले ने भुगतने हैं। आ गया ना सवारी अपने सामान की हिफाजत करे, गौर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਜ हो गया, नहीं यार, थिंक अबाउट इट, वॉच इट, ऑब्जर्व इट, टाइम दो इसको, गौर करो, उसके बाद फैसले की जिम्मेदारी उठाओ। बस ये एक एहतियात है जो ज़िंदगी के खारजार से गुजरते हुए इंसान को करनी चाहिए। इस एहतियात के साथ जो मैंने अभी बताई है, ये 2 रस्तों वाली, जिसको मैं वहदैना नजदैन कहता हूँ, अगर ये कोई रवा रखेगा अपनी ज़िंदगी में, इसकी नीयत कर लो। दिखाना अल्लाह का काम है भाई, खुद नहीं देखो तो देख भी नहीं सकते, अंधे हैं। नीयत कर लो, एक दुआ कर लिया करो, इतना सा काम होता है। उसके बाद साइकी खुद ब खुद इस मैकेनिज्म में चलना शुरू है। दुआ बड़ी पुरस्कार चीज़ है। एक तीसरा भी वे है, सस्पिशियस मिस्टीरियस वे, थर्ड पार्टी ने भी तो इन्वॉल्व होना है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान जज्बात के हाथों बेबस हो जाता है, वहाँ मगलूब हो जाता है ना, कभी कभी कोई चोट ही ऐसी पड़ जाती है बंदे पे कि पहले रास्ते पे चलने की ना फौरी तौर पे उसे होता है मैं जंप कर दूँ इस रास्ते पे, मैं सरपट भाग पड़ूँ, होता है जो देखी जाए, वक्त ही नहीं देता तो। लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं होता और इंसान सब्र नहीं कर पा रहा होता, तो फिर अल्लाह ताला वाक़या भेजता है, हादसा भेजता है, कोई सख्ती हो जाती है, कोई डंडा सोटा चल जाता है, कोई झिड़की पड़ जाती है, कोई बेइज्जती बहुत बड़ी हो जाती है, कोई लात लूत टूट जाती है, कोई सर सुर फट जाता है, कोई बीमार शुमार हो जाता है, कुछ भी अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर देता है। दुआ अल्लाह से ये किया करो कि आफियत में रखे, और थोड़े से आप अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मुझे थोड़ी सी सख्ती है ना मुझे समझा दिया, अगर मेरी अहलियत बढ़ा दे कि मुझे बस एक सीरियस नज़र, एक बाबरकत मुतवज्जो नज़र ही काफ़ी हो जाए, बजाय ये कि आसमानों से वाक़े उतरें। फिर अगर नहीं समझते तो फिर होते रहते हैं, सभी के साथ होते हैं, इवेंट आ जाता है, नाजिल हो जाता है, तो इंसान की साइकी को फिर जिधर मोड़ना होता है डरा धमका के, एन उसी हिसाब का वाक़या फिर ज़िंदगी में बिन बुलाए मेहमान की तरह फिर आ धमकता है, जैसे ऊँट नहीं आ रहा होता भागता हुआ, बिलबलाता हुआ, बाँ बाँ करता हुआ, वो रुकना ही नहीं है, खेमे में घुस जाना है सीधे यहाँ पे। तो फिर इंसान को उस रास्ते से ज़बरदस्ती उतार कर दूसरे वाले रास्ते पर डाल देते हैं। ये भी एक रास्ता है, ये इंसान का चूँकि इख्तियारी नहीं है, ये तो फिर चलाया जाता है, तो इसका जिक्र करना मैंने सोचा कि इसको कर दूँ। और ऐसा क्यों होता है इस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फजूल तफसील है। जब भला हो रहा हो, जब खाल उधड़ने से बचाई जा रही हो,
तो फजूल सवाल करने की क्या ज़रूरत होती है? जब अल्लाह बज़ाते खुद बराह रास्त मदाखलत फरमा रहा हो, करम फरमाई कर रहा हो, तो ज़ुबान को ताला लगाया करो, चुप हो जाया करो, उस वक्त नहीं बोलते होते। तो जो अल्लाह नहीं करने दे रहा ना, उसको समझो। अगर अल्लाह पैसा नहीं कमाने दे रहा, समझो गौर से। एवं नहीं छोटी मोटी चीज़ पे ना एनालिसिस कर लो। लाइफ है, पहाड़ जितनी अकल पैदा करो, तब जाके हुक्म लगा सकोगे। एवं ही ना वहमों के हवाले ना कर लेना अपने आप को, एवं ही ना बनाई फिरना चीज़ें। और कहते हैं ना वो आया नहीं हूँ लाया गया हूँ, इसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। कोई छोटी बात है ऐसे कह देना। हर चीज़ को स्पिरिचुअल या अल्लाह ताला पे ना डालते फिरा करो, ये अल्लाह ही करा रहा है। नहीं, बहुत गौर से, पता है अल्लाह ही कर रहा है सब कुछ, पता है, पता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं, ईमान है हमारा, लेकिन गौर करो ताकि हुक्म लगा सको अपने ऊपर, फिर पछतावा नहीं होगा। क्योंकि कुछ भी रिजल्ट निकलते फिर हैं। अल्लाह से कभी मायूस नहीं हो गए।